हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे अपने घर पे, और यदि आप घर से निकल भी रहे होंगे तो मास्क का यूज़ जरूर कर रहे होंगे। ओके, वैसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रही है डेफिनेटली। ओके, सो कल हमने बात किया था कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड फिनोमिना, जो एक्टिविटी हो रही है। ओके, सो यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर बेस करता है? वो बेस होता है आपके मैटर के ऊपर। ओके, किसके ऊपर होता है? मैटर के ऊपर, क्योंकि जो भी चीज़ है वो मैटर ही है। ओके, सो मैटर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। मैटर इज समथिंग, ओके, मैटर इज समथिंग। अब देखो यहां पर आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अपनी जो आप कह सकते हो डेफिनेशन है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ओके, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जगह घेरता है। ओके, सेकंड जो है इसके अंदर, ठीक है ना, हैव मास। ओके, जिसके पास मास होता है, अपना भार होता है खुद का। एंड एट द एंड, ओके, कैन बी सेंस्ड, कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। ओके, सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन सिंपल हो गई। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि हम हिंदी में कहें तो आपका जो मैटर होता है वो क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती हो, जिसके पास अपना भार हो, जिसके पास अपना खुद का मास हो। ओके, और जिसे हम अपने सेंसेस से जिसका पता लगा सके उसे हम कहेंगे मैटर। ओके, जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, प्लीज गाइस जस्ट डोंट ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ओके, आप उनको डेफिनेशन देना सीखिए। ओके, सो यहाँ पर हमें पता चल गया मैटर जो है वो, ओके, सो मैटर जो होता है वो कुछ भी होता है जो कि जगह घेरता है, जिसके पास मास होता है और जो हमारे सेंसेस से जिसका हम पता लगा सकते हैं। ओके, सो मैटर जो होता है वो कितने स्टेट्स में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, सो मैटर जो होता है इट इज फाउंड इन द थ्री स्टेट्स, बेसिकली मेजरली इन द थ्री स्टेट्स। द फर्स्ट वन इज द सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड एंड एट द एंड वी हैव गैस। बोले से ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, आप क्लास 11 में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि भैया मुझे पता है तुम लोग बोला करो। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन है आप सभी का, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके, यदि आप लोगों ने कल फिजिक्स वाली क्लास नहीं देखी कि व्हाट इज फिजिक्स या फिर व्हाट इज साइंस, तो जस्ट लिंक यहाँ पे कहीं ऊपर होगा। ओके, तो वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ओके, सो नाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक चौथे स्टेट होती है जो कि बहुत ही रेयरली मिलती है हमें, दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। कौन से स्टेट? प्लाज्मा स्टेट ना, यानी कि ना ही सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बीच में जो एग्जिस्ट करे दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ओके, अब प्लाज्मा स्टेट का एग्जांपल देना चाहूँ तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो थंडर स्टॉर्म से गिरती है, दैट इज ना प्लाज्मा स्टेट। ओके, जो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट में। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन द थ्री, कि इन तीनों में अंतर क्या है। भैया हम कैसे पता करेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैस क्या है? ओके, सो देखिए आप है ना, जब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रहेंगे तब तक पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए भी। ओके, सो कीप स्टडिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब भैया क्या होते हैं तीनों? अब सपोज करो आपके स्कूल से आपके स्कूल ने प्लान किया कि हम लोग कहाँ जाते हैं, सपोज करो दिल्ली रेड फोर्ट जाते हैं घूमने के लिए। ओके, अब रेड फोर्ट, हम तो भैया एमपी में हैं, जाएंगे कैसे? पहले हमारी स्कूल बस जो होगी हमें लेके जाएगी रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करेगी, ड्रॉप करने के बाद हम ट्रेन में बैठेंगे, फिर छुक छुक गाड़ी चलेगी, दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली पे पहुंचेंगे, वहाँ पर रेड फोर्ट पर जाएंगे और वहाँ पर जब हम फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही होगा, इतने कॉन्सेप्ट होगा। ओके, सो सपोज करो सॉलिड स्टेट में आप सभी बैठे हो एक बस में। ओके, दिस इज अ बस, इसके अंदर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे आइटम्स बैठे हुए हैं, बहुत टाइटली पैक्ड है। स्कूल वाले टीचर्स कैसे, जहाँ दो बच्चों को बैठने की जगह होती है वहाँ पर तीन बिठा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पर क्या आइटम्स जो है वो
टाइटली पैक्ड है या नहीं है, ठीक है ना, एकदम बहुत ही पास बैठे हुए हैं, ठीक है, और हिल डुल नहीं सकते। सो इस टाइप के स्टेज को हम कहेंगे सॉलिड। जस्ट लेट मी गिव यू द एग्जांपल, फिर आपको जो है प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दे दूंगा मैं। ओके, अब भैया आप थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप पहुंचे रेलवे स्टेशन, ये डिफरेंट सेक्शन आपके, ठीक है, और इनके बीच में आप बैठ गए। कैसे, एक बच्चा अपनी बर्थ पे, दूसरा अपनी पे, से सब अपनी अपनी बर्थ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा दूर, ठीक है ना, घूम फिर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि ट्रेन से बाहर चले जाएं, है ना, यानी कि वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन बस में नहीं जा सकते, यहाँ पे तो हिल ही नहीं सकते, यहाँ पर आप जा सकते हो। और गैस, अब जैसे आप रेड फोर्ट पहुंचे, रेड फोर्ट कैसे बनाए भैया, ऐसे बना देते हैं, चलो। ओके, सो जैसे आप रेड फोर्ट पहुंचे, ठीक है, रेड फोर्ट पहुंचने के बाद आप एकदम फ्री हो गए, कहीं पर भी आना है जा सकते हो, लेकिन हाँ 5 बजे वापस आना है, ये स्कूल के टीचर्स का रूल है। ओके, सो यहाँ पर आप फ्री, कभी इधर चला मैं, कभी इधर चला मैं, अपनी मर्जी से घूम रहे हो। सो इस टाइप के स्टेज को हम कहते हैं गैस, यानी सॉलिड। सॉलिड आर दोज मैटर विच हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। क्या होता है बच्चा पार्टी, कोई भी ऐसा मैटर जिसके पास फिक्स शेप हो और फिक्स वॉल्यूम हो, उसे आप कहते हैं सॉलिड। अब लिक्विड किसे कहेंगे बच्चा, लिक्विड कहेंगे मैटर हैविंग फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ओके, यानी कि वो, अब देखो क्या होगा, ठीक है ना, मेरा बच्चे का मन कर रहा है वो यहाँ चला जाएगा, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो थोड़ा बहुत जिस शेप में है, जिस जगह पे है, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेशन कर लेगा, बट ये तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आर द मैटर, ओके, गैसेस आर द मैटर हैविंग neither fixed shape nor volume। ओके, यानी कि हमारे सॉलिड जो हो गए, इनके पास दोनों चीज फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है, इसके पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, और यहाँ पर तो भैया दोनों ही फिक्स नहीं है। ओके, सो ये हो गए हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पर देखो छोटी सी जगह में कितने सारे बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है। सो हैव हाई डेंसिटी। कैसी डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। सो हैव स्लाइटली लेस, कितनी, थोड़ी सी कम, स्लाइटली लेस डेंसिटी, और दे आर स्लाइटली लेस डेंस। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं गैसेस की। ओके, सो दे आर मोस्ट, आप कह सकते हो लेस डेंस मैटर। ओके, जो डेंसिटी होती है वो कह सकते हो आप लीस्ट होती है। ओके, सो यू कैन से लीस्ट डेंसिटी। ओके, यानी कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ओके, जो नेक्स्ट चीज आती है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ओके, अब देखो ये ज्यादा मूव नहीं कर सकते, और हमने एक बात पढ़ी है, ओके, दैट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर और एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स इन मोशन, यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी मैटर या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस की जाती है जब वो किस होता है, मोशन में। तो यहाँ के एटम्स मूव कर रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे ना। सो हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ही कम होती है। लिक्विड में स्लाइटली हाई, ओके, एंड यहां पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर अगला जो डिफरेंस आता है, आप देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ा हुआ है। इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड
टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, यही पढ़ा है हमने। सो यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, सो इट माइट बी हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहां पर हम बात करें, ओके, इट इज हैविंग स्लाइटली लेस पोटेंशियल एनर्जी एंड यहां पर हैविंग लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सॉरी, हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चार डिफरेंस आ गए, कितने, 1 2 3 4 चाहो तो इसको आप 5 भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब है, ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर and again it can be converted into gas, okay, or you can say vapor, okay। so इनके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ी होंगी, जो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल, यदि आप वाटर से सॉलिड में आते हो, सो इट्स सॉलिडिफिकेशन, ओके, यदि आप सॉलिड से लिक्विड में आते हो, इट लिक्विफिकेशन, ओके, यहाँ पर यदि आप जो है गैस से वाटर में जाते हो, कंडेंसेशन, ओके, यदि वाटर से गैस में आते हो तो इट्स वेपराइजेशन। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी क्लास 11th में जल्द ये इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट हमें पता होना चाहिए। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।